नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। डीजीपी प्रशांत कुमार ने जारी किए निर्देश। रेलवे ट्रैक अवरुद्ध करने संबंधी घटनाओं पर निर्देश। घटनाओं को रोकने के लिए कार्य योजना पर हो काम। जीआरपी स्थानीय पुलिस मिलकर पेट्रोलिंग करें। रेलवे ट्रैक की संयुक्त पेट्रोलिंग करने के दिए निर्देश। किसी प्रकार की इनपुट मिलने पर आपस में शेयर करें। ट्रेनों पर पत्थरबाजी की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई करें। रेलवे ट्रैक के पास रहने वालों की वेरिफिकेशन करें। लखनऊ से नामुल हक, ब्यूरो रिपोर्ट। और उनकी बहन के द्वारा स्पष्ट बताया जा रहा था कि ये 3 महीने से लगभग अपने उस पर नहीं आए हैं। और जहाँ तक आपका प्रश्न था मानवाधिकार आयोग का, तो जो निर्धारित प्रक्रिया है उसके हिसाब से सूचना दी गई है और एक समयबद्ध तरीके से समय समय पर सूचनाएं विभिन्न संस्थाओं को जाती है, वो समय से हम भेजेंगे। इस संबंध में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश स्थानीय जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा दे दिए गए हैं। विवेचना उस थाने से हटाकर दूसरे थाने से निष्पक्ष व्यक्ति से कराई जा रही है और समय से सारी प्रक्रिया, जैसे मैंने आपको ओपनिंग रिमार्क्स में कहा था, जो हमारी पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश हैं उसके हिसाब से ही सभी कार्रवाई हम पूर्ण करें। यूपी के जो मुख्य विपक्षी दल हैं वो कह रहे हैं कि खास जातियों को टारगेट किया जा रहा है। बार बार वो बोल रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं, एक्स पे बोल रहे हैं, कह रहे हैं खास जातियों को छोड़ दिया जा रहा है। ये जो राजनीतिक चीजों का कोई संबंध में जवाब नहीं है। मैं जहां तक आरोप की बात है इसका मैं पूर्णतः खंडन करता हूँ। मैंने पहले भी खंडन किया है। किसी भी व्यक्ति अपराधी के जाति और धर्म देख के कोई कार्रवाई नहीं होती और आज से नहीं, ये हमारी भी लगभग 32 साल की सर्विस है। पुलिस एक्शंस हमेशा से होते रहे हैं और जहां भी गलती पाई जाती है, अगर किसी के द्वारा किसी व्यक्तिगत रंजिश में या पर्सनल लाभ के लिए अगर कोई गलत कार्रवाई की जाती है तो उसके लिए कितने चेक्स एंड बैलेंसेस हैं या आपकी नज़र इतनी पैनी है कि उससे कोई बच नहीं सकता। अगर भ्रामक आंकड़े आपने बराबर सुने होंगे कि साहब उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महिलाओं के अपराध है। लोग संख्यात्मक चर्चा करते हैं, जबकि जब हमारा सबसे बड़ा पॉपुलेशन बेस है तो संख्यात्मक की क्या बात है। अपराध दर से चीजें तय होती हैं और जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े हैं आप उसी हिसाब से देखिए। आज के दिन में महिलाओं के संबंधित अपराध में सजा का प्रतिशत उत्तर प्रदेश का हाईएस्ट है। ये समय समय पे हम आपको देते रहे हैं। कोई ऐसी चीजें ना तो नक्शे या आंकड़े इस आधार पे एकत्रित किए जाते हैं जिससे कि आप किसी की जाति इत्यादि का पता करें। ये सर्वथा बयान देते हैं, जबकि जीवो की है। देखिए, किसी इंडिविजुअल के द्वारा जो बात की जाती है उसके बारे में विभाग में ऑलरेडी पूरी प्रक्रिया तय है। उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई, अगर कोई अपना कोड ऑफ कंडक्ट नहीं फॉलो करता तो उसके हिसाब से कार्रवाई हमने आपको उनके परिवारजनों का स्टेटमेंट सुनाया, उनकी माताजी का भी स्टेटमेंट सुनाया, उनके बहन जी का भी मैंने स्टेटमेंट सुनाया। उनका आपराधिक इतिहास आपके पास है। अब इसमें कभी कभी ये भी हो सकता है कि पुलिस की कार्रवाई में किसी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं, ऐसी भी कार्रवाई होती है। मौके पे लोग आए, घटना हुई, पुलिस पहुंच गई, फायरिंग हो गई, ऑपरेशन में पुलिस वाले मर गए, अपराधी मर गए। इसमें कोई ये चीज तो होती नहीं है इस तरह से। विभागीय बैठक सीनियर लेवल पे मेरे द्वारा स्वयं भी की गई है और सभी विभाग आपसी समन्वय से एक ऐसा एसओपी तैयार कर रहे हैं जिससे कि जो रेल यात्री है, ट्रेन है, ट्रैक है, ये सेफ्टी और सिक्योरिटी दोनों चीज़ों का पूरा ध्यान रखा जाए
और इस पे ऐसे वल्नरेबल पॉइंट भी हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जिससे कि आगे की घटना सर आप पूरी घटना साजिश तो नहीं है या टेक्निकल फॉल्ट? नहीं, देखिए बहुत सारी चीजें ऐसे शुरुआत में रहती है, जैसे गोंडा की है, गोंडा का आप लोगों ने कवर किया कि इट वाज अ टेक्निकल फॉल्ट। तो चीजें जब आएंगी, अभी से पहले ही से जब कंक्लूजन पे जंप कर जाना उचित नहीं है। हम सभी पहलू को देख के आगे की कार्रवाई टीमें लगातार कार्य कर रही हैं और जैसे ही चीजें क्लियर होगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। नहीं, अभी नहीं है, होगा तो बताएंगे, फिर बुलाएंगे, फिर आप लोगों को बुलाएंगे, आपसे बात करेंगे। इस संबंध में मैंने आपको बताया कि किसी भी व्यक्ति के पकड़े जाने, कोई व्यक्ति पहली बार भी घटना करके पकड़ा जा सकता है। ये सब चीजें आप इतने खुद एक्सपीरियंस है कि इन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा क्या वो देखिए, ऐसे प्रकरणों में जब तक सारी कार्रवाई पूर्ण नहीं हो जाती और जब तक सभी शंकाएं दूर नहीं हो जाती, सभी संस्थाओं की किसी तरह के नाम की घोषणा करना उचित नहीं। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जे प्राइम भारत के साथ।